मेरी बेटी लता बहुत खुशहाल रहती है और उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर अपनी बेटी लता का इंतजार करूंगा। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी लता। कैसे आई बोल बेटी। सरवर झिझक नदी में स्नान करने जाऊंगी, आपकी क्या राय है? क्या कहा बेटी? सरवर झिझक नदी में स्नान करना चाहती हो तो बेटी लता हम तुम्हें इजाजत देते हैं और जाओ स्नान करके समय अनुसार आ जाना बेटी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। मेरी बेटी लता सरवर झिझक नदी में स्नान करने गई है और सूर्यास्त होने के पहले आ जाएगी और मैं चलूं। अब ये देखो, मैं सरवर झिझक नदी के पास पहुंच चुकी हूँ। यहीं पर मैं स्नान करूंगी, फिर मैं अपने घर को जाऊंगी। नदिया में उमड़ल पानी, नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भई तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के बड़ा मन। नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भई तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के। केहू दिलदार यार मिल जैती, दिल के बगिया में फूल खिल जैती। केहू दिलदार यार मिल जैती, दिल के बगिया में फूल खिल जैती। ओकरा से करती हम शादी हो, ए पूरा होते मन के मुरादे हो। हो अजब हुई कहानी, अजब हुई कहानी, हो जाती हम दीवानी, केहू के दिल के रानी बड़ा मन करेला, प्यार करे। कौन हो तुम? अरे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पे क्या करने आए हो? अरे कल्लू भैया, भैया
ये क्या यार, है ये तो मैं पहचान ही नहीं रही। हाँ हाँ, मैं तुम्हें नहीं पहचान रही हूँ। अब भैया पहचानते नहीं है? नहीं। कहाँ से तोहका पहचाने? क्यों? ये बतावा, अपन आधार कार्ड लिंक कराए है? आधार कार्ड? हाँ। नहीं यार, रिसीविंग मिली है। रिसीविंग से काम न होई। क्यों? जब तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तब तक कोई काम नहीं होने वाला। तो फिर इस तलवार का इस्तेमाल करना ही होगा। यही तलवारी से इस्तेमाल करा, फिर विश्वास करा। ठीक है, पहले तुम इस्तेमाल कर, तुम बड़े हो। हाँ? हाँ, लो हम कर। कर दो। ओम नमः भैंसा। ये क्या है कभा यार, तुम्हारे बस की बात कभा नहीं। कभा ओम नमः भैसा है क्या? है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ? चलो आओ। साइड में आ जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं क्या देख रही हूँ? रमन तुम? आप आए? रमन, अरे यार शर्म नहीं लागत? क्यों, क्या हो गया? हमें थी कब से खड़ी यही और तुहरे शर्म नहीं लागत? अरे कल्लू भैया, हाँ आप यहाँ पर कब से खड़े हो? हम जानते ही भाई तू क्या हुआ बताओ? सबकी सबका मचाए है कस की। क्या हुआ? अरे यार भैया, यहाँ पर रहना हमारा आपका ठीक नहीं है। देखिए हम लोग आज कई दिन से निकले हैं सफर में और हम लोग कहीं चाय पानी नहीं करे हैं। आइए हम चलते हैं जो रियासत रतनसार में मशहूर ढाबा है, उसी ढाबे पर हम लोग बैठेंगे, पकाने वहीं पर चार पानी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे के लिए। अरे कल्लू भैया, हाँ मैं समझ गया। हाँ। आपको भूख लगी है? हाँ। ये देखो सामने, देखो बिल्कुल ये सामने दुकान है ना। अरे भैया समोसा ये वाले, बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे। 4 समोसा लाना ना। ये देखो ये सामने। कौन है? छोकरे मौत के मुंह में आ गया। बोल। सबसे पहले तू बता कि तू कौन है? मैं हाँ। इस शालगंती का मशहूर जादूगर, लोग मुझे कामरान के नाम से जानते हैं। 4 घंटे के लिए तैयार हो। तुमको मैं साले, ओ साले हम तुमको पेल के मारेंगे। अरे साले। कल्लू भैया, ये क्या है? हाँ, वही साले का कहत रहे साले गरमान जादूगर। अरे हो तुम। गरमान जादूगर साला अगर हमका मिल गए हो ना तो का साले का भाई हम पेल के मार दे साले। अरे कल्लू भैया, हाँ। तुम साइड में आ जाओ, गुस्सा शांत कर लो। क्यों नहीं? अरे पहले क्या बात है? आओ ना यार। अरे दीवाने मन चले ओ पाजी शैतान। अरे दीवाने मन चले ओ पाजी शैतान, लेने आया इस घड़ी तुम तीनों की जान। और खबरदार कहना नहीं होगा तेरा। और खबरदार कहना नहीं
होगा तेरा नाम। और जा चला जा, इस घड़ी करना ना कुछ। ए छोकरे, क्या बात है? जवान संभाल कर निकाल, वरना तेरी जबान खींचकर कुत्ते को दे दूंगा। तुझे मालूम नहीं है क्या? तुझे मालूम नहीं है कि डाकू बेगाना सिंह इस रियासत में ऐलान किया था, मोबाइल पर मैसेज भेजा था कि कल पूरे गिरोह के साथ डाकू बेगाना रत्नसार की होटल में ठहरेगा, कोई भी यात्री नहीं ठहरेगा। क्या कोई पेपर में लिखा है क्या? छोकरे, रियासत में ऐलान हुआ था। सब ऐलान बैलान नहीं जान। मरोगे, मरोगे। तुम लोगों ने डाकू बेगाना सिंह के बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन किया है, उसकी सजा मिलेगी। अरे वो ढाबा है, ढाबे पर तो कोई भी व्यक्ति। ज्यादा सुनने की आदत नहीं है, उसकी सजा मिलेगी, सजाए मौत। लगाओ इन तीनों पर निशाना, और मेरे 3 कहने पर इन तीनों का सर आसमान में उड़ते हुए नजर आना। लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? ये लड़की मेरी मासूका है। तेरी मासूका है? हाँ, ये मेरी मासूका है। यानी होटल में रंगरलियां मनाने आया था। मरोगे, मैं तुम तीनों की जिंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन उसके एवज में तेरी मासूका के जिस्म पर जितने जवरात हैं सब मेरे साथियों के हवाले कर दे, साथियों के हवाले कर दे। जवरात की बात करते हो? तुम्हारे इन पालतू कुत्तों को उसमें से एक फुटी गाली नहीं मिलेगी। मरेगा, मरेगा, जान भी जाएगी और जवरात भी जाएंगी। अभी वक्त है, अगर अपने यार की जिंदगी चाहती है तो ला, तेरे जिस्म पर जितने जवरात हैं सब मेरे साथियों के हवाले कर दो। सरदार जी, मैं अपने यार की जिंदगी चाहती हूँ। स्वामी जी, क्या? ये जेवरात दे दो। नहीं, तुम डरो मत। ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। मरोगे, तुम डरो नहीं। नहीं स्वामी, अगर जेवरात मैं नहीं देती तो हम तीनों की जान चली जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा। मेरी बात मानो सरदार जी, लीजिए पकड़िए। लड़की काफी समझदार है। लेकिन सोच लो कि लड़का भी काफी होशियार है। मरने के लिए तैयार हो जा। चलो। नंबर 1 अभी वक्त है, और नंबर 2 और नंबर। क्या हुआ डाकू बेगाना सिंह? आज तुम्हारी गोली कैसे मिस हो गई? डाकू बेगाना सिंह की ना कभी गोली मिस हुई है ना कभी मिस होती है। तेरी बहादुरी, तेरी जाबाजी देखकर मैंने टाइगर से उंगली हटा लिया। अरे भैया, हमारे सामने अच्छे की गोली मिस हो गई। तेरी बहादुरी, तेरी जाबाजी देखकर मैंने टाइगर से उंगली हटा लिया कि जान भले ही जावे पर शान न जानी पावे। कौन है तू? तेरे रगों में जरूर किसी बहादुर का लहू है। कौन है? बोल कौन? तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं? मेरे पिताजी का क्या नाम है? हाँ हाँ, मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। छोकरे,
तेरा पिता कोई तूफान नहीं है जो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हाँ वो तू कौन है तू? तो सुनो, मैं इसी रत्नसार रियासत के सेनापति सेनानायक दिवाकर सिंह का बेटा, मेरा नाम रमन। मैंने कहा था ना कि मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। इसी रत्नसार रियासत के सेना नायक दिवाकर सिंह का बेटा, तेरा नाम रमन है? हाँ, मेरा नाम रमन है। और ये तेरी मासूका इसी रत्नसार रियासत के सम्राट रत्नसेन सिंह की इकलौती पुत्री राजकुमारी पायल है। चले जाओ। भैया न जाने कौन है, आप इनसे एक बार पूछिए। तुम तीनों यहां से चले जाओ, नहीं मजबूरन हमें गोली चलाना पड़ जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, इन तीनों से कह दो कि यहां से चले जाएं, चले जाएं यहां से। हमारे सरदार जी का कहना है कि तुम तीनों लोग यहाँ से चले जाओ, वरना इतनी गोली मारूंगा शरीर छल्ली छल्ली हो जाएगा। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में इतना कुछ जानने वाले आखिर आप है कौन? एक बार, सिर्फ एक बार आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बड़ी तमन्ना है दिल में। हाँ हाँ, बड़ी ख्वाहिश है जी हाँ, इस चेहरे का दीदार करने का। तो देख देख मैं कौन हूं, देख। कौन? देख पिताजी, आप मुझे तेरा पिता उसी दिन मर गया था। तेरा पिता उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने अपनी मम्मी और पापा के सर पर हाथ रख के सौगंध खाया था। उसी दिन मर गया था। एक लड़की के लिए उस माँ को भूल गया। अरे उस माँ को जो 9 माह तक अपने पेट में लेकर उठने बैठने चलने फिरने से मोहताज थी, दुनिया को दर्द झेलकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर तुझे जन्म दिया, अपने खून से सींचकर सयाना कर दिया। जानता है किस लिए? कि कल मेरी बुढ़ाई का सहारा होगा, मेरी जिंदगी का लाठी होगा। अरे इस पिता को भूल गया, इस बाप को भूल गया जो बाजार जाता था, अपनी इच्छाओं का गला घोट देता था। मुझे लेकिन तेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था। पिताजी, पिताजी, मेरी माँ कैसी है पिताजी? माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ कैसी है पिताजी? मेरी बहुत देर कर दिया, बहुत देर कर दिया माँ को याद करने में। बेटा तुझे वो दिन याद होगा जब तू और राजकुमारी पायल इस रियासत से भाग गए, तो सम्राट ने मुझे और तेरी माँ को गिरफ्तार करके जिंदाल में डलवा दिया। 20 दिन बाद पानी और 25 दिन बाद भोजन दिया जा रहा था। तेरे गुनाहों की सजा मैं और तेरी माँ उसी जिंदाल में काट रहे थे। एक दिन महारानी सारंगा जिंदाल का निरीक्षण करने आई। मुझे और तेरी माँ को देखने के बाद झूठा प्यार मोह दिखाने लगी। कहने लगी कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। झूठा प्यार मोह दिखाकर मंत्री गजराज सिंह को बुलाकर
तेरी माँ को भोजन कराने के लिए राजमहल भेज दिया। मंत्री गजराज सिंह तेरी माँ का सर बड़ी बेरहमी से काट कर मुझे भोजन दे दिया। बेटी राजकुमारी पायल, जी पापा। तुम दोनों का प्रेम का धागा जीत गया और मैं हार गया। बेटा, मोहम्मद साहब ने पाक कुरान शरीफ में लिखा है कि मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में साफ शब्दों में लिखा है मोहब्बत प्यार का बंधन होता है। बेटा, तो मैं कौन हो सकता हूँ तुम दोनों के बीच का दीवार बनने वाला? मैं कौन हो सकता हूँ? लेकिन बेटी राजकुमारी पायल, तेरी सौतेली माँ महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह तेरे पिता पर ना जाने क्या जुल्म ढाती होंगी। चल बेटा, चल बेटा। रमन, अभी खुशियां मनाने का मौका नहीं है। हाँ पापा। मेरी बातों को ध्यान से सुन। तो अभी खुशियां मनाने का मौका नहीं। नहीं पापा। पहले दुश्मन का चल के करो खात्मा। तेरी माँ को है बेटा मारे दिया, तेरी माँ की भटकती हुई आत्मा। मेरे नौजवान साथियों, घेर लो रत्नसार की हवेली को और बजा दो उसका ईंट से ईंट। चलो मेरे साथ, चलो बेटा। चलिए पापा। जय माँ, जय माँ, जय माँ। बच्चों, गुरुजी। अरे अब तो हम लोग आजाद हो गए हैं। हाँ। समझ लो कि जान बचा लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। आओ, चलो। चल।